राव इंद्रजीत का आशीर्वाद सिर से हटते ही मंत्री ओम प्रकाश यादव के खिलाफ छोटे मोटे नेता भी बोलने लग गए हैं। मजबूती का साथ छूटने के बाद अक्सर छोटे नेताओं को दूसरे नेताओं को बोलने का, सवाल या निशान उठाने का सुनहरा मौका मिल जाता है। ओम प्रकाश यादव के खिलाफ भी ऐसा शुरू हो गया है। आरती राव द्वारा ओम प्रकाश यादव को रिटायरमेंट की सलाह देने के बाद अब दूसरे नेता भी ओम प्रकाश यादव पर निशाना साधने लग गए हैं। नई बारी आई है रामपुरा हाउस के ही एक मेंबर अर्जुन सिंह के। राव अजीत सिंह के बेटे अर्जुन सिंह पॉलिटिक्स में 4 साल पहले ही कदम रख चुके हैं और अटेली से चुनाव भी लड़ चुके हैं। अर्जुन सिंह ने आज एक जनसभा में ओम प्रकाश यादव पर निशाना साधते हुए उनके बारे में निम्न स्तर की बातों का बखान किया। उन्होंने ओम प्रकाश यादव के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। आप खुद ही सुनिए अर्जुन सिंह ने ओम प्रकाश यादव के खिलाफ क्या क्या छोटी बातें कहने का काम किया। और नारनौल में आपके जो मंत्री जी हैं, हाँ जी, ये तो रामपुर हाउस से आशीर्वाद लेके मंत्री बने थे ये। हाँ जी, आप बेचारी रामदीप सिंह की बेटी उनको कह रही है आप रिटायर हो जाओ। क्यों? क्योंकि इनको उनके कर्म तो वही है ना, शाम को दारू पी के गली में नाले में आके पड़ना है उनको। हाँ जी, यही काम कर्म है इनके। कभी एसपी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देती है, कभी कोई और बिगड़ जाता है। अपने चापलूस चाटुवास का इन्होंने ग्रुप बना रखा है और यही संभालते हैं दक्षिण हरियाणा की राजनीति। आपने सुन लिया होगा कि अर्जुन सिंह ने ओम प्रकाश यादव के खिलाफ नैतिकता की सीमाओं को तोड़ने का काम किया है। अर्जुन सिंह ने ओम प्रकाश यादव को शराबी करार दे दिया है, जो अक्सर शाम को पीने के बाद गली या नाले में लुढ़क जाता है। ऐसी अमर्यादित बातें अर्जुन सिंह को मंत्री के बारे में नहीं कहनी चाहिए थी। इसके अलावा ओम प्रकाश यादव के बारे में छोटी बातें कहना किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ओम प्रकाश यादव एक सम्मानित मंत्री हैं। अगर उनके कामकाज में, उनके व्यवहार में कोई खोट है, कोई कमी है, तो अर्जुन सिंह को उसके हिसाब से बात करनी चाहिए थी। ओम प्रकाश यादव को अब लग रहा है कि उनके खिलाफ में अभियान शुरू हो गया है। अब जहां उनके विरोधियों को टिकट मिलने का सुनहरी मौका नजर आ रहा है, वहीं अर्जुन सिंह जैसे छोटे नेता भी अब ओम प्रकाश यादव के गिरेबान तक पहुंचने लग गए हैं। इसमें कमी ओम प्रकाश यादव की भी है। पिछले 4 साल के दौरान मंत्री बनने के बाद किसी भी नेता की ये हिम्मत नहीं हुई कि ओम प्रकाश यादव को सवालों के घेरे में खड़े करने का काम करे और उनके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर हमला करने का काम करे। अर्जुन सिंह का यह बयान किसी भी नज़रिए से सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अर्जुन सिंह ने जो बातें कही हैं वो एक समझदार पॉलिटिशियन के मुंह से शोभा नहीं देती हैं। ओम प्रकाश यादव के बारे में यह बात सही है कि राव इंद्रजीत के आशीर्वाद से ही वो मंत्री बने हैं। उनके आशीर्वाद से ही उनको टिकट मिली थी और उनका आशीर्वाद ही उन्हें 2024 में टिकट दिलवाने का काम कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अर्जुन सिंह ने ओम प्रकाश यादव के खिलाफ ऐसी छोटी बातों का, ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों किया। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अर्जुन सिंह अपने ताऊ राव इंद्रजीत से ज्वेलसी रखते हैं। उनके प्रति उनके मन में कहीं ना कहीं अब ऐसी भावनाएं आ गई हैं जो उनके सियासी कैरियर की रुकावट नजर आती हैं। कुछ दिन पहले ही राव इंद्रजीत के खिलाफ इन्हीं अर्जुन सिंह ने बयान दिया था कि उन्हें रिटायर होना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र 75 साल हो गई है। जिस तरह से राव वीरेंद्र सिंह 75 साल की उम्र में रिटायर हो गए थे, उसी तरह से अब राव इंद्रजीत को भी सियासत से रिटायर हो जाना चाहिए और उन्हें आशीर्वाद दे देना चाहिए। असल में अर्जुन सिंह को इस बात का लगातार गम है, लगातार खुंदक है कि उनका परिवार सियासी तौर पर राव इंद्रजीत से पिछड़ गया है और राव वीरेंद्र सिंह के सियासी उत्तराधिकारी राव इंद्रजीत बन गए हैं और अगली बारी अब आरती राव की है। इसलिए वो लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से मीडिया में प्रचार के जरिए वो खुद को रामपुरा हाउस के अगले वारिस के तौर पर सामने ला सके, आशीर्वाद हासिल कर सके। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अहिरवाल की जनता ने राव वीरेंद्र सिंह के सियासी वारिस के तौर पर राव इंद्रजीत को आज से 40 साल पहले ही मंजूरी दे दी थी और अब आरती राव भी उसी नक्शे कदम पर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन ओम प्रकाश यादव के खिलाफ अर्जुन सिंह ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर राव इंद्रजीत के ऊपर भी हमला कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने 4-5 चाटुकार लोगों की टीम बना रखी है, ग्रुप बना रखा है जो अहिरवाल की पॉलिटिक्स करता है। यानी इस बारे में साफ तौर पर अर्जुन सिंह का इशारा राव इंद्रजीत के खिलाफ था। वो इशारे में कहेंगे कि राव इंद्रजीत ऐसे लोगों को आशीर्वाद देने का काम करते हैं जो
नशे में पड़कर मंत्री होते हुए भी गली में लुढ़क जाते हैं, नाले में गिर जाते हैं और उनका व्यवहार भी अफसरों को लेकर और जनता को लेकर अच्छा नहीं है। यानी ओम प्रकाश यादव के बहाने अर्जुन सिंह ने राव इंद्रजीत और आरती राव पर निशाना साधने का काम किया है। असल में अर्जुन सिंह को ये पता चल गया है कि अब ओम प्रकाश यादव के ऊपर राव इंद्रजीत फैमिली का आशीर्वाद नहीं रहा है, इसलिए उनके ऊपर आरोप करने में, उनके खिलाफ छोटी बातों का इस्तेमाल करने में कोई गुरेज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हकीकत यह है, सामाजिक तौर पर और सियासी तौर पर दोनों ही तरीके से राव इंद्रजीत को मद्देनजर रखते हुए कही गई बातें ओम प्रकाश यादव के ऊपर लागू नहीं होती हैं और इसके जरिए अर्जुन सिंह ने अपनी छोटी सोच का परिचय दिया है। सियासत में आगे निकलने के लिए लंबी लकीर खींचना बेहतर होता है, लेकिन अर्जुन सिंह ने ओम प्रकाश यादव के खिलाफ जिन बातों का उल्लेख किया है वो बातें ओम प्रकाश यादव के रसूख को प्रभावित करने वाली हैं, उनके ऊपर चोट करने वाली हैं। लेकिन इन बातों से ये साबित हो गया है कि अर्जुन सिंह भी कहीं ना कहीं अपनी भाषा के इस्तेमाल को लेकर दायरे में नहीं है और उनकी इन बातों से साबित हो गया है कि वो समझदार भी नहीं हैं। रामपुरा हाउस का पूरे अहिरवाल ही नहीं, पूरे दक्षिण भारत में और राव तुलाराम के कारण पूरे देश में एक अलग ही उनका महत्व है, रसूख है। उस रसूख को मद्देनजर रखते हुए ही अर्जुन सिंह को ऐसी छोटी बातें नहीं करना चाहिए। ये मानने की बात है कि वो सियासत में बड़ा खिलाड़ी बनने की इच्छा रखते हैं, रामपुरा हाउस का सियासी वारिस बनने की हसरत भी रखते हैं, लेकिन इस तरह की छोटी बातें करके वो रामपुरा हाउस को ही बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश यादव एक बड़े नेता हैं, 2 बार के विधायक हैं और मंत्री भी हैं। उनके खिलाफ ऐसी छोटी बातों की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती और इसलिए अर्जुन सिंह के इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। ओम प्रकाश यादव को आशीर्वाद इंद्रजीत सिंह का अगली बार मिलेगा नहीं मिलेगा ये भविष्य की बात है। उनके कामकाज कैसे हैं उसके ऊपर फैसला अगले चुनाव में जनता सुनाने का काम करेगी और ओम प्रकाश यादव के व्यवहार के बारे में भी अगर जनता को नाराज़गी है, अगर परेशानी है, कोई दिक्कत है तो वो भी मसला जनता और ओम प्रकाश यादव के बीच का है। लेकिन अर्जुन सिंह को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सामाजिक दायरे में इस तरह की बातें कहना कहीं न कहीं अर्जुन सिंह की छोटी सोच और मानसिकता को भी दिखाने का काम कर गया है। अर्जुन सिंह एक तरफ तो अटेली में दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने ओम प्रकाश यादव के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो उनके रसूख को कम करने का काम करेगा, उनकी साख को बट्टा लगाने का काम करेगा और उनकी इमेज जनता में नेगेटिव बनाने का काम करेगा। अर्जुन सिंह को ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से आज तक राव इंद्रजीत ने एक बिल्कुल सधी हुई पॉलिटिक्स के जरिए अपना नाम और सम्मान दोनों बनाए रखा है, अपने परिवार की साख को बनाए रखा है, वही जिम्मेदारी अर्जुन सिंह की भी है। अर्जुन सिंह को राव इंद्रजीत या आरती राव के बहाने ओम प्रकाश यादव पर इस तरह के छोटे आरोप, छोटे वार नहीं करने चाहिए थे। ओम प्रकाश यादव के खिलाफ उनको अगर लड़ाई लड़नी है तो सियासी तौर पर उन्हें नारनौल से चुनाव लड़ने का ऐलान करना चाहिए और कांग्रेस से टिकट लेने की भी कोशिश यहीं से करनी चाहिए, क्योंकि राव नरेंद्र सिंह अगली बार अटेली से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो हुड्डा के आशीर्वाद से वहां से टिकट हासिल करने की उम्मीद भी करते हैं। ऐसे में अर्जुन सिंह को अटेली को छोड़कर नारनौल में ओम प्रकाश यादव के खिलाफ ताल ठोकनी चाहिए और उनकी कमियों को, उनकी कमजोरियों को जनता के सामने उजागर करते हुए अपने लिए समर्थन मांगने का काम करना चाहिए। राव अर्जुन सिंह ने इन छोटी बातों के जरिए अपना ही रसूख कम करने का काम किया है और ये उनको ही नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। अर्जुन सिंह के भविष्य की सियासत को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अर्जुन सिंह और राव इंद्रजीत सिंह के फैमिली के बीच में चलने वाले सियासी वारों को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।